नमस्ते, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। हम लोग अपने देश को भारत और इंडिया दोनों नामों से बुलाते हैं। ऐसे में चर्चा है कि संसद के विशेष सत्र में मोदी सरकार संविधान से इंडिया का नाम बदलकर भारत करने का प्रस्ताव ला सकती है। इसकी चर्चा तब शुरू हुई जब G20 शिखर सम्मेलन के रात्रि भोज के लिए राष्ट्रपति की ओर से जो न्योता दिया गया उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। अब सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी अपना पक्ष रखा है। अभिनेता अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, भारत माता की जय। उन्होंने अपने ट्वीट में एक तिरंगे इमोजी और एक लाल झंडे वाले इमोजी को भी जोड़ा है। हालांकि अमिताभ बच्चन ने भारत माता की जय के अलावा कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन जिस मौके पर उनकी ये पोस्ट आई है उसे भारत बनाम इंडिया की बहस से जोड़कर देखा जा रहा है। तो क्या अमिताभ बच्चन इंडिया का नाम बदलने के सपोर्ट में आ गए हैं? उसके बाद सबके जहन में ये सवाल उठ रहा है और लगातार जो उनके एक्स अकाउंट पर उन्होंने लिखा है वो आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। इंडिया बनाम भारत विवाद के बीच अपने ट्वीट को लेकर सुर्खियों में आए बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन एक और वजह से सुर्खियों में हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष जय शाह ने बिग बी को आईसीसी वनडे विश्व कप 2023 का गोल्डन टिकट भेंट किया है और इसे भी अब बीजेपी से बिग बी की नजदीकियों से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल बीसीसीआई अध्यक्ष जय शाह गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं, लिहाजा इसे अब बीजेपी से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि अमिताभ बच्चन भारतीय क्रिकेट के बहुत बड़े प्रशंसक हैं और इस टिकट के साथ अभिनेता अब ऐशो आराम के साथ साथ वीआईपी स्टैंड से सभी मैच मुफ्त में देख सकते हैं। बीसीसीआई ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर अमिताभ बच्चन को गोल्डन टिकट देते हुए जय शाह की एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा है, हमारे गोल्डन आइकन्स के लिए गोल्डन टिकट मिलेनियम के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को हमारा गोल्डन टिकट पेश करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक महान अभिनेता और एक समर्पित क्रिकेट प्रेमी अमिताभ बच्चन का टीम इंडिया के प्रति अटूट समर्थन हम सभी को प्रेरित करता रहा है। हम आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में उनके शामिल होने से रोमांचित हैं। साथ ही जय शाह के साथ अमिताभ बच्चन की आप ये तस्वीर भी देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। तो इन तस्वीरों से और जो उनकी तरफ से रिएक्शन आ रहे हैं उसको लेकर अब एक नई बहस छिड़ गई है। उनकी इन प्रतिक्रियाओं को अलग अलग तरह से देखा जा रहा है। जो जिस सिनेरियो में जिस वक्त उनका ये रिएक्शन आया है वो टाइमिंग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसीलिए कहीं ना कहीं बहुत सारी संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं। हालांकि इन संभावनाओं में कितना दम है, इन कयासों में कितनी मजबूती है, ये तो समय के साथ साफ हो पाएगा। लेकिन अभी तक जो बातें आ रही हैं अमिताभ बच्चन की तरफ से और जो जय शाह की तरफ से उनको गोल्डन टिकट दिया गया है उसको लेकर भी जो कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं कि अमिताभ बच्चन की बीजेपी से नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही हैं क्या, इसी वजह से उनके साथ उनको इस तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। नो डाउट ये एक बहुत ही सम्मान की बात है क्योंकि अमिताभ बच्चन सदी के महानायक रहे हैं और अपनी फिल्मों के जरिए उन्होंने अपनी एक नई पहचान बनाई है। आवाज़ की दुनिया में कहें, अभिनय की दुनिया में कहें, अमिताभ बच्चन महानायक यूं ही नहीं कहे जाते हैं। लेकिन अब उनके इन रिएक्शंस को, इन फोटोग्राफ्स को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। उस पर हम बात करेंगे कि किस तरह से क्या इनमें सच्चाई है और क्यों इस तरह की संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं कि अमिताभ बच्चन जो हैं वो बीजेपी के नज़दीक आ गए हैं। कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस इस पर आ रहे हैं और जो उनकी तरफ से रिएक्शन आया है एक्स अकाउंट पर उसको लेकर सोशल मीडिया पर भी अब एक नई बहस छिड़ गई। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अवधूत वाघ जुड़े हुए हैं और साथ ही लखनऊ से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं चंद्रमणि शुक्ला। सबसे पहले चंद्रमणि का मैं रिएक्शन ले लेती हूँ। चंद्रमणि, देखिए एक नई बहस छिड़ गई है बॉलीवुड की दुनिया में भी। अब कहीं ना कहीं दो धड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और अलग अलग एंगल्स पर ये बात कही जा रही है। आप चूंकि इस वक्त देख रहे हैं इस पूरी फील्ड को, तो कैसे देख रहे हैं कि किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? सबसे पहले तो उसी का ब्रीफ में जवाब दीजिए।
देखिए, अगर बात करें अमिताभ बच्चन की तो उनका एक मतलब कि सियासी कद भी है और जिस हिसाब से उनका पूरे देश में कद है वो एक अलग पहचान रखते हैं। हालांकि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन से संन्यास ले रखा है, लेकिन उनकी पहचान जो है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। और जिस तरह से उनकी पत्नी की बात करें, अगर उत्तर प्रदेश से वो राज्यसभा सांसद हैं और समाजवादी पार्टी के टिकट पर हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता है कि उनकी जो राजनीति है उससे दूरी रही है। वहीं अगर इसके पहले भी देखा गया है तो अमिताभ बच्चन की तरफ से समाजवादी पार्टी का भी उत्तर प्रदेश में सपोर्ट करते हुए देखा गया है। तो निश्चित तौर से उन्हें बिल्कुल राजनीति से दूर नहीं कहा जा सकता। और जब इस समय जब एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है, उस समय भारत माता की जय की एक्स पर पोस्ट होना तो कहीं ना कहीं इशारे जरूर देती है। अब ये इशारे किस ओर हैं, किस तरह के हैं, इनका अभी मतलब निकालना बाकी है। लेकिन अगर बात करें कल से, जिस तरह से कर्मवार पहले भारत माता की जय वाला एक पोस्ट हुआ और उसके बाद में जय शाह का एक एक्स पे पोस्ट आया जिसमें उन्होंने उन्हें गोल्डन आइकन्स बताया, तो निश्चित तौर से जिस तरह से सभी को मालूम है कि जय शाह अमित शाह के बेटे हैं और अमित शाह की भाजपा में पहुंच और भाजपा में जिस तरह का उनका कद है उससे सभी वाकिफ हैं। तो निश्चित तौर से एक प्रकार से कहा जा सकता है कि कुछ ना कुछ नजदीकियां जरूर अमिताभ बच्चन की भाजपा से बढ़ रही हैं। वहीं अगर थोड़ा पीछे जाएं और उत्तर प्रदेश के सियासी घटनाक्रम को देखें तो निश्चित तौर से अगर राज्यसभा सांसद जरूर हैं जया बच्चन समाजवादी पार्टी से, लेकिन जब मुलायम सिंह का निधन हुआ था तब अमिताभ बच्चन उत्तर प्रदेश नहीं पहुंचे थे। तमाम चीजें कही गई थी उसको लेकर, हालांकि अभिषेक बच्चन और जया बच्चन वहां पर पहुंचे थे, अमिताभ बच्चन नहीं आए थे। इसके पीछे ये भी कारण बताया गया कि उनका उस दौरान जन्मदिन था, इस कारण नहीं आ पाए। लेकिन एक बात जरूर उठी थी और जिस तरह हमारे से साथ अवधूत बाग जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं वो भी जुड़े हुए हैं। अवधूत जी, आपका रिएक्शन भी इस पर हम चाहेंगे, क्योंकि राजनीति से भी किनारा नहीं किया है अमिताभ बच्चन ने और सदी के महानायक तो हैं ही। बॉलीवुड से उनका जो नजदीकियां और बॉलीवुड से उनका जो कनेक्शन है वो तो सब जानते ही हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के कहीं ना कहीं नजदीक आ रहे हैं अमिताभ बच्चन। देखिए, जिस सवाल के ऊपर आपने आज की बहस छेड़ी है वो है भारत बनाम इंडिया, लेकिन मुझे नहीं लगता है भारत बनाम इंडिया है, भारत और इंडिया है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं सोचती कि इंडिया अलग है भारत अलग है। कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 1 में साफ साफ लिखा है इंडिया, इसका मतलब ही भारत है। तो भारत और इंडिया समानार्थी शब्द है, एक ही सिक्के के दो पहलू है। आज तक लोग इंग्लिश में उसको इंडिया करके पुकारते थे, लेकिन बाकी सभी भारतीय भाषाओं में भारत नाम का ही उनका पुकार था। आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने एक इनविटेशन कार्ड पे प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा। बिल्कुल अवधूत जी, देखिए सवाल तो यही है, जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं तो फिर ये नई बहस कैसे छिड़ गई है? और इसमें लेकर जो बॉलीवुड की तरफ से जो रिएक्शंस आ रहे हैं उसको भी सोशल मीडिया कुछ और अलग ही अंदाज से देख रही है। होने दो ना, उससे भारतीय जनता पार्टी का क्या लेन देन है? भारतीय जनता पार्टी ने तो बहस नहीं छेड़ी है। बहस जिन्होंने छेड़ी है उनसे पूछिए वो क्या भारत से नफरत करते हैं? हम इंडिया से नफरत नहीं करते। ये आपने जो अभी महानायक अमिताभ बच्चन जी की बात की है, उसी बॉलीवुड ने मदर इंडिया जैसा एक अच्छा मूवी दिया था जहां नरगिस जी ने काम किया था। बहुत ही सुपर डुपर हिट पिक्चर था मदर इंडिया, आप शायद आपको याद होगा। और अभी अभी शाहरुख खान जी ने चक दे इंडिया किया था। दोनों भी पिक्चर के नाम में इंडिया था, भारत की संस्कृति थी, भारत की एकता थी, भारत आगे बढ़कर कितनी बड़ी प्रगति कर सकता है उसका प्रतीक था। चक दे इंडिया में एक बहुत ही लेडीज वुमेन्स हॉकी टीम जो थी, जो बहुत पीछे चल रही थी, उसको आगे कैसे लेके गए और कैसे गोल्ड मेडल दिया, उसकी स्टोरी थी। तो इस प्रकार से इंडिया और उसी प्रकार से भारत नाम के भी बहुत चित्रपट आए हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ मुझे आश्चर्य नहीं लगता। अभी एक जो अब तक देयर इज नो ऑफिशियल स्टेटमेंट गिवन बाय गवर्नमेंट, राज्य सरकार की ओर से कुछ भी ऑफिशियल नहीं आया कि कौन से विषय के
पर चर्चा होनी है, कौन से विषय स्पेशल अधिवेशन में डिस्कस करने के लिए आने वाले, तो ठीक है उसके अवधूत वो जी, अंदाज के ऊपर अटकलें बांधना। मुंबई से मेरी सहयोगी सुजाता भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। सुजाता, अमिताभ बच्चन के रिएक्शन को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। सोशल मीडिया पर तो चर्चाओं का बाजार गर्म है ही। आप चूंकि मुंबई में हैं, माया नगरी में हैं, क्या बॉलीवुड में भी किसी तरह की चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है? बिल्कुल सोनल, देखिए एकाएक कहा जाए तो अमिताभ बच्चन द्वारा, जिन्हें महानायक माना जाता है, उनके द्वारा इस प्रकार से ट्वीट आना कि भारत माता की जय, वो भी तब जब इंडिया वर्सेस भारत में इस प्रकार से बवाल छिड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये पूरे मामले को लेकर जो है अब बवाल मचता हुआ भी नजर आ रहा है। न सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि अब खुद बॉलीवुड के जो तमाम बीटा उनके सेलिब्रिटीज हैं वो भी इस बात पर रिएक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर इस प्रकार जो है भारत, इंडिया को भारत कह देना, क्या इससे ये साफ होता है कि अमिताभ बच्चन बीजेपी के सपोर्टर हो जाते हैं? कई प्रकार से लोग उन्हें सोशल मीडिया पर ये तक बोल रहे हैं कि अब उन्हें बीजेपी ज्वाइन कर लेना चाहिए अपने एक्टिंग करियर को साइड में रखते हुए। तो ऐसे में जो तमाम ट्रोलर्स हैं वो एक तरफ अमिताभ बच्चन को सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोग कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन के फेवर में आकर उन्हें जो है उनके बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भी कमेंट दिया गया है वो सही कमेंट है। तो अब ऐसे में एक तरफ ट्रोल हो रहे हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन का भारत माता की जय बोलना, वही दूसरी तरफ उनकी पत्नी जया बच्चन वो जो है सपा से जुड़ी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो है रिएक्शन तो सामने आ रहे हैं, लेकिन अब बी टाउन में खास तौर पर लोग जो है वो अमिताभ बच्चन के सपोर्ट और चंद्रमणि देखिए, डायरेक्टर्स और सपोर्टर्स हैं। इस वक्त हमारे साथ सीनियर क्रिकेट कोच ज्वाला सिंह भी जुड़ गए हैं। ज्वाला जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। इनवाइटिंग मी देयर, थैंक यू। ज्वाला जी, एक एक्स अकाउंट पर रिएक्शन आया है अमिताभ बच्चन का और उसको लेकर अब चर्चाओं का बाजार गर्म है। आप उसको किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं यही सवाल लूंगी। देखिए, मैं तो चूंकि एक क्रिकेट से जुड़ा हुआ हूं तो मैं क्रिकेट के चश्मे से देखूंगा। और बिल्कुल क्रिकेट के चश्मे से भी सवाल यहाँ पर आता है। जय शाह के साथ उनकी एक तस्वीर आई है और गोल्डन टिकट दिया गया है, उसको लेकर भी कई सारी बातें कही जा रही हैं, तो आप उस पर अपना रिएक्शन देंगे? मुझे लगता है कि जो वर्ल्ड कप इंडिया में होना है अभी अक्टूबर में, तो बहुत बड़ा एक इवेंट है वर्ल्ड क्रिकेट के लिए। और मेरा जो मानना है, अमिताभ बच्चन हमारे देश के इतने महान हस्ती है और उनको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, तो मैं इस तरीके से देख रहा हूँ कि अगर अमिताभ बच्चन भी वर्ल्ड कप को प्रमोट करते थ्रू द गोल्डन टिकट, तो ये जो होने वाला है महाकुंभ क्रिकेट का, वो बहुत लोगों तक पहुंचेगा और जो भी अमिताभ बच्चन की फैन फॉलोइंग है वो भी इसमें जुड़ जाएगी और ये जो इवेंट है हमारा काफी सक्सेसफुल हो जाएगा। और जहां तक भारत और इंडिया की बात है, तो मैं ये बोलता हूँ दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। इंडिया हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं और भारत हम हिंदी में बोलते हैं। तो इंडिया के बहुत सारे नाम है, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। तो मुझे लगता है कि इसको राजनीति के तरीके से नहीं देखना चाहिए। अगर इस तरीके के, अगर जिसको हर कोई स्वतंत्र है कि कौन भारत लिखना चाहता है, कौन हिंदुस्तान लिखना चाहता है, कौन इंडिया लिखना चाहता है। और अगर आप दूसरे देशों में जाओगे तो इंडिया को अलग अलग नाम से पुकारते भी है। तो मुझे लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी राजनीति की विषय नहीं है। अमिताभ बच्चन हमारे देश के बहुत बड़े महानायक है और अगर वो क्रिकेट के साथ जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं क्रिकेट को भी उससे फायदा होगा।